वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। आप सबका पुनः स्वागत। तो आज हुई 16 जनवरी और आज का 16वां क्लास। आज अच्छा संयोग है, सब 16 ही 16। तो हम आज 8वें अध्याय में हैं और इसका नाम अक्सर जो प्रिंटेड एडिशन है भगवद गीता की, अक्षर ब्रह्म योग, इस तरह का नाम है। और कुछ पुस्तकों में अलग तरह से। तो आज 16वां सत्र, 16वीं जनवरी। और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज के इस सेशन के बाद हम इस कोर्स का करीब 50% समाप्त कर चुके होंगे, यानी हाफ वे हम आ गए। ये बड़ा अचीवमेंट है कि बिना किसी विशेष विघ्न के हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। चैप्टर 8 के समाप्त होने पर कुल मिला के 338 श्लोक भगवद गीता के समाप्त होते हैं। और जिन श्लोक हम अध्ययन कर रहे हैं इस क्लास में, वो 121 समाप्त होते हैं, यानी करीब करीब 50% हम लोग कर पाएंगे। सो दैट्स आई थिंक गुड अचीवमेंट। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। तो इस सब 60वें अध्याय में हम आरंभ करते हैं। तो आज प्रथम 5 श्लोक, आज 10 श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और प्रथम 5 श्लोक डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदी ग्वालियर से इनका पाठन करेंगे। और उसके बाद में भाई श्री अमिताभ जी शेष 5 श्लोक का पाठन करेंगे। तो राजा रानी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ पहले श्लोक से, और फिर आगे बढ़ते हैं। दीदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असिनियतात्म भी। ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैं इनका हरि गीता का पाठ कर देती हूँ। कि कृष्ण क्या वह ब्रह्म, क्या आध्यात्म है, क्या कर्म है, अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदेव का क्या मर्म है, इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते, मरते समय कैसे जितेंद्रिय जन तुम्हें पहचानते। प्रणाम। सो डॉक्टर राजन दीदी ने दोनों श्लोकों का एक साथ पाठ किया, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और वो जो प्रश्न है वो 2 श्लोक में विभाजित है। तो ये पहला श्लोक है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। तो शब्दों की दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूँ करीब करीब सारे शब्द परिचित हैं। सो पुरुषोत्तम तत् ब्रह्म ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म किम अधिभूतम किम प्रोक्तम च अधिवेतम किम उच्यते। और तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ करीब करीब सारे शब्दों से हम परिचित हैं, तो इसकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं लग रही। तो यहाँ अर्जुन भगवान से लगातार धनाधन प्रश्न दागे जा रहे हैं। तो ये उनका नया प्रश्न है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किम, अध्यात्म क्या है, अध्यात्मम किम, कर्म क्या है,
अधिभूत किसे कहा जाता है और अधिदेव किसे कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 प्रश्न उन्होंने दाग दिए एक ही श्लोक में। तो ये पढ़ के हमको तो घबराहट होने लगती है कि हे भगवान, अच्छा है हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अब हो सकता है भगवान भी बोलेंगे चलो क्या फालतू के प्रश्न पूछ रहा है, कुछ और बात करते हैं। तो अर्जुन ने ये तो हम क्या सरल कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। हाँ सरल, सही, हाँ। तो ये उनका ये पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न जो अभी दीदी ने पढ़ा, अधियज्ञ कथम कह कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम के असनियत आत्म भी। और यहाँ भी मैं समझता हूँ कि कोई बहुत इतना मुश्किल ये श्लोक नहीं है। मधुसूदन अस्मिन् देहे अधियज्ञ कह अत्र कथम स्थित प्रयाण काले च नियत आत्म भी कथम ये असि। तो ये अधियज्ञ, अब उसी मतलब वो तो प्रश्न, प्रश्न उनका उत्तर में हम देखेंगे क्या है। प्रयाण काले नहीं, अंत काल में, जब हमारा आत्मा का यहाँ से ये शरीर छोड़कर, देह को छोड़कर आत्मा चली जाती है, तो उस समय अंत काल में, प्रयाण काल में नियत आत्म भी संयत चित्त वाले लोगों द्वारा या युक्त चित्त वाले लोगों द्वारा या उन लोगों द्वारा जो जो भगवान में जिनका मन लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न चालू है, एक कंटिन्यूअस है उनका प्रश्न कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और किस प्रकार स्थित है। तो यह हुआ छठा प्रश्न। पहले 5 पहले श्लोक में पहुंच गए, अब छठा श्लोक। और जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है अब प्रश्न वो अगला है, और मृत्यु काल में संयत या युक्त चित्त वालों को कैसे जानने में आते हैं या कैसे उनको पहचान सकते हैं। तो जिन जब मृत्यु का समय आता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनका चित्त है वो युक्त है, संयत है भगवान में, भगवान के भक्ति में। उसको उसका कोई है, कोई टेस्ट, कोई तरीका है कि हमें पता लग जाए कि ये अ, इस समय युक्त चित्त में है। तो अब भगवान, अब 2 प्रश्न तो पूछ लिए, अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, कुछ उत्तर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्या कहते हैं, क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल कर दिया है। अब दीदी से पूछते हैं, दीदी पढ़िए, बताइए क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। श्री भगवान ने कहा अक्षर परम वह ब्रह्म है, आध्यात्म जीव स्वभाव ही, जो भूत भावोद्भव करे व्यापार कर्म कहा वही। सो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। तो देखिए अब यही एक पद है, वो 3 पदों का मिलकर बना हुआ है। तो ये संयुक्त पद है या जो भी इसके लिए कोई शब्द हो। स्वभाव अध्यात्म उच्यते संधि से बना हुआ है। और भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संहित। तो कोई ज्यादा मुश्किल श्लोक नहीं लग रहा। परमम अक्षरम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संहित। सो यहाँ पर कुछ जहाँ कुछ शब्दों के मैंने अर्थ लिखे हैं और कुछ बहुत सारे के नहीं लिखे। तो जैसे हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम धीमे धीमे हमारे शब्दकोश बढ़ता जाए। अब भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। पहले उनका प्रश्न था ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्म, भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म, यानी जो अक्षर है, जिसका नाश नहीं होता, जो अक्षय है वही ब्रह्म है। हम सब तो नाशवान हैं। इस दुनिया में अभी आई डोंट नो क्या पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल से 7 बिलियन पॉपुलेशन होगी। कुछ वर्षों पहले हम कहते थे 6 बिलियन है, तो अब बढ़ी गई, 7 बिलियन हो गई होगी। 7 बिलियन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि हम सब नाशवान हैं। ये कोई नहीं कह सकता, कोई कितना भी, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बहुत बड़ा योगी हो, संत हो, महात्मा हो, हाँ, कोई दुष्ट हो, कुछ कोई किसी वो कहे कि भाई तू, कोई ये नहीं कह सकता कि वो नाशवान नहीं है।
वो ये भले कह ले कि अच्छा मैं 150 साल जीऊँगा, मैं 200 साल जीऊँगा, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा संत हूँ, योग मेरा में योग विद्या है, पर सब ये बात तो सब एडमिट करते हैं कि हम सब नाशवान हैं। तो परम अविनाशी है वो, वही ब्रह्म है, और वही स्वभाव से अध्यात्म है। जीवों में भाव उत्कर्ण उत्पन्न करने वाला वह त्याग कर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने में कठिन श्लोक है, कठिन यानी इसके इंटरप्रिटेशन, कई इंटरप्रिटेशन गीता में दिए हुए हैं। सो ब्रह्म अविनाशी, जो ब्रह्म है, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, या जो ब्रह्म है वो अविनाशी है, वो अविनाशी ब्रह्म है। हम एक तरह से समझ सकते हैं कि वो पर्यायवाची है एक दूसरे के। अध्यात्म शब्द को हम बहुत प्रयोग करते हैं जीवन में, कि अध्यात्म क्या है, कि वो बड़ा आध्यात्मिक जीवन जीता है, राइट, और उसका मन अध्यात्म में लग गया है। तो अध्यात्म है क्या? तो अध्यात्म का अगेन अगेन आप किसी विद्वान को पास पहुंचेंगे तो वो बहुत विस्तार से हमको समझाएंगे। पर एक मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है कि जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाता है, अपने स्वरूप को जान जाता है, वही अध्यात्म है। मैं इसको थोड़ा सा ये व्याकरण की दृष्टि से नहीं, पर एक लेमन की दृष्टि से इसको सबको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्वयं आत्म यानी स्वयं, और अध्ययन जो स्वयं का अध्ययन कर पाता है, वो कैन रीड हिमसेल्फ, वो वही अध्यात्म है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, वही अध्यात्म है। तो वो स्वभाव से अध्यात्म है। और अंत में जो कर्म की व्याख्या, तो पहले भी हम जानते हैं, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक सारे कर्म योग पर ही बात है, और कर्म पर बहुत बड़ी लंबी लंबी व्याख्या है और समझाया है भगवान कृष्ण ने। और फिर भी कहते हैं जीवों में भाव उत्पन्न करने वाला वह त्याग कर्म के नाम से जाना जाता है। कि या वही वाली बात है कि जो इच्छाओं को त्याग करो, वही वही कर्म है। यानी इच्छाओं से त्याग, और हमें यह एहसास न हो कि मैंने किया है, उसी को कर्म कर्म कहते हैं। अब आगे देखें भगवान हमें क्या समझाते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुष पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अमेवात्र देहे देहभृतां वर। जो भूत भावोद्भव करे अधिभूत, क्षमा करें, अधिभूत नश्वर भाव है चेतन पुरुष अधिदैवी। अधियज्ञ में सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही। तो फिर वही उन्हीं आगे के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। अधिभूतम शरः भाव पुरुष च अधिदेवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देह देहभृतां वर। देहभृतां वर शरः भाव अधिभूतम पुरुष अधिदेवतम च अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ अस्मि। सो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन तीनों की बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो बात जो अर्जुन ने पूछी है कि हे अर्जुन, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देह भृताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। वर शब्द का हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं। विवाह के वक्त समय भी हम जानते हैं वर वधु। तो वर उस दिन सबसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति तो वर ही है। भले दूसरे दिन पर उसको पता नहीं उसकी क्या उपयोगिता रहे, पर उस दिन उसके लिए वर है। वो जितने भी लोग हैं विवाह में, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए उसको हम वर कहते हैं। इसलिए वो शायद वर आया। जब गुरुवर मुनिवर रामायण में बहुत बार देखते हैं, जो मुनियों में श्रेष्ठ, गुरुओं में श्रेष्ठ। सो देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। कि जो चीज नाश होती है, क्षर या क्षय, अक्षर उसका अपोजिट हो गया। जिसका नाश हो सकता है, जिसका क्षय हो सकता है, जो क्षर हो सकता है, वो पदार्थ अधिभूत है। पुरुष ब्रह्मा अधिदेव है, और इस देही में ही मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो इन सब जो ये जो जो भी प्रश्न अर्जुन ने इस समय किए हैं, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, इनके बहुत बड़े बड़ी व्याख्या हैं। तो यहाँ पर सब विस्तार से बात करने का ऐसे का समय नहीं है। पर ये मोटा मोटा छोटे छोटे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया है।
अब अंतिम श्लोक देवी सुन लेते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ मुझ में असंशय नर मिले वह ध्यान यों रखता डरता हुआ। तो जो एक अंतिम प्रश्न किया था अर्जुन ने, ये तो 7वां प्रश्न था कि मृत्यु काल में हमें कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति है वो युक्त चित्त है, संयुक्त चित्त है। उस प्रश्न हमारे लिए बहुत, मैं समझता हूँ, उपयोगी है। तो जब हमारा अंतिम समय आएगा, सबका आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो उस समय के बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ मुझ में असंशय नर मिले वह ध्यान योग धरता हुआ। बहुत ही हरि गीता में बड़ा ही सुंदर उन्होंने इसको पद्य में अनुवादित किया है। स्वंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात मत भावम याति न अस्ति अत्र संशय। शब्दों की दृष्टि से देखें तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े सरल शब्द यहाँ पे। सो यह यानी जो अंत काले च माम एव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा प्रयात स मत भावम याति अत्र संशय न अस्ति। सो आप देखिए कि मैं नहीं मानता यहाँ ऐसा कोई भी शब्द है या पद है जो हमने पहले नहीं देखा हो। कलेवर को हम देख चुके हैं, कलेवर यानी शरीर। सो जो मनुष्य अंत समय में मुझे स्मरण करते हुए जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सो यहाँ ये बड़ा उपयोगी श्लोक है हमारे जीवन के लिए। यहाँ भगवान फॉर्मूला दे देते हैं कि यार मेरे स्वरूप को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जिस समय अंत समय आए उसी दम बोल दो राम और चाहे बस छोड़ दो और आप फटाफट आपको बालकनी की सीट मिल जाएगी। टॉप फर्स्ट क्लास, फर्स्ट हवाई जहाज में होता है ना, फर्स्ट क्लास में भी अपर क्लास होते होंगे। हमें तो कभी वो देखने का भी सौभाग्य नहीं मिला। तो बहुत 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 सस्ता उपाय है। खूब दिन सारी जिंदगी भर खूब पाप करो, खून करो, हत्या करो, दुनिया भर के उल्टे सुलटे काम करो, लास्ट मिनट में बोल दो राम, या कृष्ण, हो गया काम आपका, एकदम परमानेंट रिलाइज हो जाएगा। यही मेरे तो ये समझ में आता है। जो मनुष्य अंत समय मुझे स्मरण करता है तो अंत समय में बाद में क्या हम बेकार में रोज पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ा है ये, हमें भगवान कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। वो खुद ही मना कर रहे हैं कि मेरी पूजा पाठ मत करो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, लास्ट मिनट में कर लेना। मुझे तो ये लग रहा है, इसलिए मैंने पूजा पाठ, ये जब मैंने श्लोक पढ़ा ना तब से मैंने बंद कर दिया है सब। क्या फायदा, एंड टाइम टाइम पे कर लेंगे अपना, ऐसा बैठ के टीवी देखो, इतने सास बहू के बहुत बड़े बड़े शो आ रहे हैं आजकल। अब देखते हैं इसका क्या, यही कहना चाहते हैं भगवान, ही क्या कहना चाहते हैं। अब चलिए अमिताभ जी से सुनते हैं, वो कुछ और नई बात बताएंगे। अमिताभ जी। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो उसमें रंगा रह कर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। तो जब ये बात मेरे मन में आई कि भाई वो अभी अभी तो कहा उन्होंने कि अंत समय में क्या कहा था, भूल भी गया। अंत काले च मामेव, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता हुआ जो चाहता है वो तो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तो भाई रोज रोज पूजा पाठ या भगवान को याद करने में कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो कुंभ में जाने की आपने टिकट बुक कराई है तो आप कैंसिल करा दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो अंत समय में जाइएगा जब बिल्कुल इलाज हो जाएगा। भगवान को पता है लोग बाग यही अर्थ निकालेंगे, अपना मतलब का अर्थ निकालते हैं हम लोग। तो उन्हें थोड़ा इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अंत समय तन त्याग करता जिस भाव से जन व्याप्त हो उसमें रंगा रहता सदा उस भाव को ही प्राप्त हो। पदच्छेद I think काफी सरल सा है तो इसको मैं इसके भी कर देता हूँ। सो है कौनते अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरण कलेवरम त्यजति
तम तम एव एत सदा तत् भाव भाविता। तो यहाँ कोई भी ऐसा शायद शब्द नहीं है, पद नहीं है जो हम नहीं जानते हो। तो अर्जुन को स्पष्ट करते हैं जो अभी उन्होंने कहा कि अभी वेट वेट वेट, अभी भागो मत, पूरी बात सुनो। कई बार अधूरी से अधूरी बात करके हम भाग जाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, यानी शरीर त्याग करते समय जो उसके मन में भाव रहता है, वह निश्चय ही उसी भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि वह उस भाव से प्रभावित रहता है या भावित रहता है। सो जो मृत्यु के समय मनुष्य के अंदर जो भाव है, जो सोच है, जो विचारणा है, उसी भाव के साथ में उसकी मृत्यु होती है, और वो उसी भाव से वो प्रभावित रहता है, भावित रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय आपका क्या भाव है अंत के समय में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अंत समय में अच्छा भाव रख लेंगे। सारे समय अच्छा भाव रखने की क्या जरूरत है। उसी समय हम राम 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 कर लेंगे, 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए या 10। कई बार तो भगवान 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं देते, पता ही नहीं लगता और प्राण निकल जाते हैं। अब अच्छे खासे हम बोल रहे थे, बैठे रहे थे, और अरे वो अच्छा खासा बैठा हुआ था, बस पता नहीं क्या हुआ है। रोज आए दिन हम इस तरह की बातें सुनते हैं, अच्छा खासा मेरे सामने बैठा हुआ था और देखो लुढ़क गया। राइट। तो कोई इसकी नोटिस नहीं देते, भगवान को थोड़ा नोटिस देना चाहिए। ये बात नहीं होता, हम नौकरी पे हम नौकरी छोड़ते हैं तो नोटिस देते हैं, 3 मंथ का नोटिस, 1 महीने का नोटिस। एम्प्लॉयर भी हमको नोटिस देता है कि भाई चलो आपको अब अगले महीने से आपको नहीं आना है, या आप हम नोटिस देते हैं भाई अगले महीने से मैं नहीं आऊँगा। भगवान का काम बड़ा निराला है, कोई नोटिस वाले चक्कर में पड़ते ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। यानी उसकी नोटिस परमानेंट नोटिस है, ये आप कभी भी जा सकते हो, ये आप हमेशा तैयार हो इसके लिए। उनको पता है कि इसका भी हम लोग गलत अर्थ निकालेंगे, कि ये अंतिम समय की बात है तो क्या है, जिंदगी भर मौज करो, ऐश करो। फिर वो स्पष्ट करते हैं। अमिताभ जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। इस हेतु मुझको नित निरंतर ही सुमर कर युद्ध भी संशय नहीं मुझ में मिले, मन बुद्धि मुझ में धर सभी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्ध च। अब ये जो दूसरा बहुत लंबा चौड़ा पद है, ये तो अमिताभ जी की एबिलिटी है कि इन्होंने इसको पढ़ लिया, हमारे तो बस की नहीं। कितने सारे पद हैं इसके अंदर। मई अर्पित मनः बुद्धि माम एव वैश्यसी असंशयम। तो गिने तो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पदों को जोड़कर इन्होंने, भगवान वेद व्यास ने एक पद बना दिया कि अब बेटा घूमते रहो यहाँ पर। तो कई बार संस्कृत सुनने में बड़ा आनंद आता है, वाह क्या जबरदस्त इंप्रेसिव है, पर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। पर चलो, हम कोई संस्कृत तो यहाँ सीख नहीं रहे। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनः बुद्धि असंशयम माम एवेशसि। तस्माद यानी इसलिए, ये हम जानते ही हैं। और देखिए ना, यहाँ पे मैं अगर ये कम से कम शब्दों से अब हम परिचित हो रहे हैं। अर्पित मन बुद्धि, मन और बुद्धि को अर्पित करके, अनुस्मर स्मरण करके, स्मरण करना। राइट। ये मैं समझता हूँ इस चैप्टर का, भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब तक जो पिछले 2 श्लोक में उन्होंने कहा कि अंतिम समय में, अंतिम समय में, अभी कहाँ गया श्लोक 5 में कहा था उन्होंने, जो मरते समय में मुझे स्मरण करता है। अभी एक 2 मिनट पहले का, जिस मनुष्य मनुष्य जिस भाव से स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है। अब उन्होंने पार्टी बदल ली। अब वो कह रहे नहीं, अंतिम समय की बात नहीं करता हूँ, हर समय की बात करता हूँ, इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो। देखिए यहाँ सब ये स्पेलिंग एरर है, वर्तनी की गलती है, स्मरण करो। तो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो।
अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, निस्संदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो इस श्लोक को थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम बचपन से स्कूल कॉलेज में गए हैं, तो अपने यहाँ सिस्टम है, अब तो कॉलेज में थोड़ा सा बदल गया है, ऐसा कोई खास बदला नहीं। तो वार्षिक परीक्षाएं होती है, राइट, पूरे साल भर पढ़ो फिर वार्षिक परीक्षा। और जब वार्षिक परीक्षा आती है तो अपने घर वाले, हम छोटे थे, माँ बाप के अड़ोसी पड़ोसी सब सलाह देते हैं, बेटा अब वार्षिक परीक्षा आ रही है, अब ध्यान रखो, इधर उधर घूमो फिरो नहीं, बटरगश्ती मत करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो हम में से कई लोग इसको सुनते हैं, कई नहीं सुनते हैं, कुछ अनसुने कर जाते हैं। पर थोड़ा बहुत सब सब बच्चे प्रयास तो करते हैं अंतिम समय के लिए, अंतिम परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए, राइट। तो वार्षिक परीक्षा के लिए अंतिम समय में हमको कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो, ध्यान दो, उस समय सब रेडियो टेलीविजन बंद, राइट, इधर उधर का घूमना फिरना बंद, शादी ब्याह में जाना बंद, राइट, और बस 24 घंटे बच्चे पढ़ते होते हैं, राइट, अच्छी बात है। वो हुआ श्लोक 5 और 6, अंतिम समय में, अंतिम समय में। किंतु जिसने साल भर मटर गश्ती की हो, अपने यार दोस्तों के साथ घूमता रहता हो, रोज पिक्चर देखने जाए, कभी कोई पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे, आप उसको कहे अंतिम समय में पढ़ो, तो उसे पढ़ा जाएगा? उसे नहीं पढ़ा जाता। फिर पहले पढ़ने का बड़े ढोंग कर ले, माँ बाप जबरदस्ती बिठा दें तो बैठ जाए, पर मन उसका नहीं लगेगा। तो साल भर तो मटर गश्ती की, घूमते फिरते रहे इधर उधर, कभी यहाँ खाना रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कभी वो पिक्चर देखने जा रहे हैं, कभी यहाँ ताश खेल रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं इसलिए हर समय अध्ययन करो, हर समय मेरा स्मरण करो, उसको अपनी आदत में डालो, मेक दैट यूर हैबिट, राइट। ये नहीं कि लास्ट मिनट आपको हो अच्छा मेरा तो हार्ट अटैक हो रहा है, हे राम, और जय आपका उद्धार हो गया। उस समय राम याद नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, अध्ययन है ही नहीं। सो ये श्लोक, श्लोक 5 और श्लोक 6 तभी मीनिंगफुल है समझने में जब कि हम ये श्लोक 7 को समझें। तो श्लोक 7 इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समय मेरा स्मरण करो। तो ठीक है, हम माला लेके बैठ जाते हैं, राम 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 राम। जब खाने का टाइम हुआ तो अगर आप भाग्यशाली हुए तो पत्नी आपको बुलाई, उठो जी खाना खाओ, तो आप चले गए, खाना खा लिया, फिर बैठ गए, राम 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 राम। फिर शाम का टाइम हुआ, फिर बीवी ने घंटी बजाई, चलो खाना खाओ, वो भी बड़ा मनी मन बड़ा खुन्नस खाती हुई क्या बैठ राम राम करता रहता है। चलो जाकर वहाँ जाके बैठ गए, फिर खाना खा लिया, फिर 11-12 बजे सो गए, उठे जब राम 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 राम, चलो चाय का टाइम पहुँच गए, चाय पी ली। ये नहीं कह रहे भगवान, ये कह रहे हैं युद्ध करो, मतलब अपने सारे कर्तव्यों को भी निभाओ, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, इस समय तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। तो भगवान ने हमें सारे जिम्मेदारी दी हुई है, कर्तव्य दिए हुए हैं, हमें पता है हमारा क्या कर्तव्य है, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, और अपनी कम्युनिटी के प्रति, अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति, अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम विश्व बंधुत्व की बात तो बहुत करते हैं, फिर हमें इंडिया पाकिस्तान नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमें युद्ध तो करना ही है, जो हमारा कर्तव्य है वो करना ही है, इससे हम अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। पर वो मेरा हर समय मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको फाइनल एग्जाम में डिस्टिंक्शन, या अब तो डिस्टिंक्शन की तो कोई वैल्यू है ही नहीं मेरे को लगता है, कम से कम 99% नहीं आए तब तक कोई आपको पूछता नहीं है। हाँ हाँ, हमारे ज़माने में डिस्टिंक्शन आ जाए तो हम मिठाई बांटते थे, हमारा कभी आया नहीं, इसलिए मैं तो हमारी मिठाई बांटने से हमने जानबूझ के डिस्टिंक्शन कभी नहीं लिया कि भाई ये खर्चा होगा, मिठाई बांटनी पड़ेगी। हम बनिया लोग ने सोचते हैं डिस्टिंक्शन से 1 नंबर कम रखो, ताकि वो लगे डिस्टिंक्शन तो आया नहीं, मिठाई क्या बात नहीं। तो अगर डिस्टिंक्शन लाना है, या 80% 90% लाना है, या IIT में जाना है, या IIM में जाना है, तो आपको जो आपका अंतिम जो गोल है उसके लिए जीवन भर प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, भगवान में आस्था रखो, मन से, तन मन धन,
अपने मन से, अपने बुद्धि से मुझ में अर्पित करो। अगर ये फॉर्मूला हमारे समझ में आ जाए तो ये भगवान की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है। इसलिए व्यास जी ने इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड पद लिखा, हमारे समझ में नहीं आए। निस्संदेह तुम मुझको ही प्राप्त हो। अब इसमें भी थोड़ा एक कन्फ्यूजन हो जाए कि हम भगवान को प्राप्त करते हैं या भगवान हमको प्राप्त करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा, निस्संदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो भगवान तुमको ढूंढते रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को, पर हमारे जैसे लोग उनको मिलते नहीं। हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो ढूंढता हूँ जो ऐसा करें, जो नित्य मेरा स्मरण करें और अपना कर्तव्य का आह्वान करें और अपने मन और बुद्धि को अर्पित करें। तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान हमारी तलाश में है, हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बहुत फाइन डिफरेंस है, मुझको भगवान प्राप्त हो या भगवान को मैं प्राप्त हूँ। क्या भगवान हमें, क्या हम क्यों भगवान को ढूंढे? भगवान स्वयं अपने आप ढूंढने आ जाएंगे। शबरी कहाँ गई थी? अयोध्या। शबरी को नहीं पता था कि भगवान में प्रकट हो चुके हैं। चलो भैया, भगवान प्रकट हो चुके हैं, यहाँ फालतू में जंगल में क्या पड़े रहना। पहुंच जाते हैं, फटाक से ऊबर को बुलाओ और पहुंच जाओ अयोध्या। पर शबरी ने कहा कि उसकी गर्ज होगी तो अपना आप यहाँ पे आएगा। भगवान को ढूंढता ढूंढता अपने भक्त शबरी के पास पहुंच गया। तो भगवान हमें ढूंढते थे हमारे से लोगों के लिए। हमें भगवान को ढूंढने की, खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात कई जगह इस तरह का संदर्भ है भगवद गीता में, कि भगवान हमें ढूंढ रहे हैं। निस्संदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो मेरा स्मरण नित्य कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। युद्ध कर रहे हैं मतलब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, अपनी सारी निष्ठा से, अपने मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से मुझ में अर्पित होकर कर रहे हैं। वो निसंदेह वे मुझको प्राप्त है। निसंदेह तुम मुझको प्राप्त हो गए। तो ये मैं समझता हूँ आज के अध्याय का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुख धाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। तो परमाम संसिद्धम संसिद्धम गता महा आत्माना माम अपेत्य दुख आलयम अशाश्वतम पुनः जन्म न आपनुवन्ति। एक भी ऐसा शब्द नहीं जो हमने नहीं देखा हो। तो पेत्य आ ही गया होगा प्राप्त करके। शाश्वत यानी परमानेंट, अशाश्वत यानी क्षणिक, टेम्पररी, मोमेंटरी, और आपनुवन्ति प्राप्त करते हैं। अब भगवान इसको और आगे एलोबरेट करते हैं। परम सिद्ध महात्मा पुरुष महात्माना संसिद्धम परमाम, मुझको प्राप्त होकर। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, वो मुझको प्राप्त होकर जब मैं उनको ढूंढ लेता हूं तो दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को पुनः प्राप्त नहीं होते। जब मैं उनको ढूंढ लेता हूं तो उनको फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। उनको जब मैंने उनको ढूंढ लिया फिर तो वो तो मेरे शरण में आ गए, मेरे अंतर में आ गए। तो उनको जो पुनर्जन्म में जो दुख से भरा भरा हुआ है वो उनको पुनः प्राप्त नहीं होगा। और जो जन्म है, जो क्षण भंग हो रहे, एक क्षण में जिसका नाश हो जाता है, इस प्रकार के जन्म में उसको जाना नहीं पड़ेगा। सो बस यही है, भगवान हमें किसी तरह ढूंढ लें, प्राप्त कर लें। पर वो प्राप्त हम होते नहीं कि हम उसके लिए वो काम ही नहीं करते। हमें परम सिद्ध महात्मा पुरुष यानी परम सिद्ध महात्मा जो व्याख्या इन्होंने यहाँ पर दी है वो होना आवश्यक है। तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएंगे और फिर ये जन्म जन्मांतर के क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते परम गति
कहते परम गति है जिसे अव्यक्त अक्षर नाम है, पाकर जिसे लौटे न फिर मेरा वहीं पर धाम है। सो यह अव्यक्त अक्षर इति उक्ता तत् परमां गतिम आह यम प्राप्य न निर्वन्तन्ते तत् मम परमं धाम अस्ति। जो अप्रकट और अविनाशी है वही परम गति है। अप्रकट यानी इनविजिबल, अविनाशी हम देख ही चुके हैं, जिसका विनाश ना हो, वही परम गति है। वहां से मनुष्य वापस नहीं आते क्योंकि वह मेरा परम धाम है। सो परम धाम क्या है? परम धाम वो धाम है, वो स्थान है, हालांकि स्थान मेरे ख्याल से उचित उचित शब्द नहीं है। ऐसी ऐसी परिस्थिति है या ऐसी स्थिति है कि परम गति मिलने के बाद में कुछ शेष ही नहीं रह जाता। वहां पर जाने के बाद में देयर इज नथिंग लेफ्ट। सो जो अप्रकट और अविनाशी है यानी स्वयं परमात्मा, वही परम गति है। अब आप कहेंगे ये अप्रकट कैसे हो गए परमात्मा? वो तो साक्षात दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, उनका स्वरूप हम देखते हैं। जैसे ही कृष्ण भगवान हम सोचते हैं, हमारे एकदम दिमाग में आ जाता है सुदर्शन चक्र है, बांसुरी है, मोर पंख है। अरे वो तो हमारे हम लोगों के लिए उन्होंने इस प्रकार का रूप लिया हुआ है। राइट? भगवान तो अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो वो प्रकट है, जो अप्रकट है, जो अविनाशी है, वही परम गति है। और एक बार वो परम गति मिल जाए, यानी कोई इच्छा शेष न रहे और वो प्राप्त हो जाए, फिर ये आवागमन का जो चक्कर है उनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वही मेरा परम धाम है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो कुछ कहा है पुण्य फल मख वेद से तप दान से, सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से। तो ये 28 श्लोक हैं इसमें, और इसका अंतिम श्लोक है 28वां। और ये श्लोक आप देख ही रहे हैं कि ये त्रिष्टुप छंद में है। ये अनुष्टुप में नहीं है, तो कुल थोड़े से श्लोक है त्रिष्टुप छंद में। सुयोगी इदम विदित्वा, योगी ऐसा जानते हैं, विदित्वा वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम तत्सर्वम अत्येति च आद्यम परम स्थानम उपैति। अगेन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट श्लोक शब्दों की दृष्टि से। सो विदित्वा, ये इसको हम पहले भी देख चुके हैं। विदित्वा विद्धातु से यानी जानने से लेना देना है। तपस्सु तपो में, यज्ञेषु दानेषु पुण्य फलम प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम अर्चित, और आद्यम सनातन उपेति प्राप्त करता है। बहुत करीब करीब परिचित शब्द है। सो इसका एक्सप्लेनेशन भगवान हमें दे रहे हैं कि जो योगी पुरुष इसको जान लेता है, जो अभी तक मैंने आपको बताया है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो जो भी मैंने तुम्हें अब तक बताया अर्जुन, जो भी इसको जान लेता है, वह वेदों, हमारे 4 वेद हैं, यज्ञों तपों और दानों के से प्राप्त पुण्य फलों को लांघ लेता है। पुण्य फलों को लांघ देता है मतलब इट्स बियॉन्ड ऑल दैट। सो इस जो रहस्य को मैंने इस अब तक बताया है तुम्हें, इसको अगर जान लो, तो जो पुण्य फल वेदों से, यज्ञों से, तपों से, दान से प्राप्त होता है, उससे भी बियॉन्ड उसका अचीवमेंट है। और जो अचीवमेंट है वो सनातन, परमानेंट, सनातन हम शब्द कई बार देख चुके हैं। सनातन है जो परमानेंट, जो इसका बेनिफिट है। परम सनातन क्या है? जो परम पद है। परम पद अभी हम देख ही चुके हैं कि जहाँ जाने के बाद में हमें मुक्ति मिल जाती है और जहाँ से हम वापस नहीं आते उसको प्राप्त कर लेता है। तो इतना ही जानना काफ़ी है अगर परम पद की प्राप्ति कर लेनी हो। तो इसी के साथ का से आज का अध्याय चैप्टर 8 समाप्त हुआ। जैसे मैंने बताया, एक छोटा अध्याय
और आज इसकी समीक्षा के लिए, सारांश के लिए सॉरी, मैं आदरणीय श्रीमती विजया दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, जो भोपाल में है। विजया जी, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। सभी सुविज्ञ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही गहन तत्व चिंतन है आज का इस अध्याय का। राजरानी दीदी बैठी हुई हैं। मैं बहुत ही विनम्र पूर्वक आग्रह कर रही हूँ कि मेरे से जो भी त्रुटियां होंगी इस अध्याय में, उसके लिए मैं पूर्व में क्षमा चाहती हूँ। और जय श्री कृष्ण। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता का अष्टम अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है, कुल 28 श्लोक हैं। और गीता जिसका अंश है ऐसा ग्रंथ महाभारत, उसे इस अध्याय को उसमें तारक ब्रह्म योग नाम दिया गया है। और उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाला वह तत्व, वह ब्रह्म, उसका चिंतन है संपूर्ण अध्याय में। और भक्ति की अत्यंत ही सूक्ष्म विवेचना हुई है संपूर्ण अध्याय में। और प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन के द्वारा आत्मज्ञान के लिए कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। किम ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञम कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन के 6 प्रश्नों के अत्यंत ही सूत्रात्मक उत्तर देते हैं। और ये चर्चा पूर्व के अध्याय में भी भगवान ने की है, जहां भगवान ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कृतस्नम ध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरणागत होकर जरा और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ को जानते हैं। आगे गीता इस ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ती है। और 5वें श्लोक से भगवान अर्जुन के उस अंतिम प्रश्न, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, प्रयाण काल के संधि क्षण में नित्य चित्त वाले, युक्त चित्त वाले ऐसे ज्ञानी पुरुषों को आप कैसे स्मरण में आते हैं, कैसे आपको प्राप्ति होती है, वो ऐसा कौन सा साधन है जो उस प्रयाण काल में किया जा सके, और वह साधन किया जा सके, ऐसा कौन सा साधन है जो उसका स्मरण करा सके। बहुत ही तत्व की जिज्ञासा लिया अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है। यहाँ भगवान अर्जुन को 5वें श्लोक में कहते हैं, यहाँ गीता अत्यंत स्पष्ट करते हुए स्मरण, समर्पण, अभ्यास और चिंतन को एक अवलंबन देते हुए भगवत प्राप्ति की बात कहती है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम सा याति परमाम गति। इसी स्मरण को आगे कहते हुए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंति कलेवरम, तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यहाँ स्मरण से आशय गीता कहती है, अंत काल में किसी प्रकार से ईश्वर का स्मरण करने से नहीं है। जिसे लौकिक धर्म मुक्ति का मार्ग मानता है, या यूं कहूं कि जिसका हमारी संपूर्ण जीवन धारा या हमारी पूर्वतन मन चेतना से कोई मेल नहीं करता, यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंत काल में हमारे होने के चित्त पर हमारा जो भाव स्थित होता है, और जिसमें मृत्यु के पूर्व हमारी मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है, प्रकृति अपने कर्म के द्वारा वही विचार और वृत्तियों को क्रियान्वयन करती है। यही जीव की अपरा प्रकृति कही गई है। और यहाँ गीता संकेत देती है कि यदि हमें उस भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो हमें अपने अभिप्साओं और संकल्पों के प्रति प्रयाण काल के क्षण में इस पार्थिव जीवन को जीते हुए पूर्ण निष्ठावान होना पड़ेगा। इसके लिए गीता कहती है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्य। आगे गीता इसी क्रम में कहती है, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि 9वें श्लोक में भगवान अपने स्वरूप का संक्षिप्त परिचय देते हुए अर्जुन से ज्ञानियों, योगियों की उस गति का यहाँ गीता संकेत करती है, जिसमें यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद तयो वीत रागः
यदि छन्न तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। उस जैसे वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए वीतरागी मीन्स जो इस रागी मीन्स टेम्परेरी को भी परमानेंट जो समझे, और वीतरागी मीन्स जो परमानेंट को भी लगभग टेम्परेरी ही समझे, और जिसके चलते ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी धारण करते हैं ब्रह्मचर्य को, उस पद को प्राप्त करने के लिए उस योगी का वर्णन गीता करती है। सर्वद्वाराणि संयम्या मनो हृदि निरुद्ध चा मूर्नाध्यायात्मनः प्राणमावस्थितो योग धारणा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मर यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गति। यहाँ योगी के द्वारा उस प्राचीन योग पद्धति का वर्णन किया गया है जो प्रयाण काल में उस पुरुष परम पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराती है, जिसमें योगी अपनी संपूर्ण सत्ता का अंतिम सर्वात्मना आत्मदान करता है। यह प्रयाति तजन देहम, यहाँ पर कर्ता का निर्णय है, गीता कहती है। लेकिन अगले ही श्लोक में गीता उस परम पुरुष की प्राप्ति को अत्यंत ही सुलभ बताते हुए कहती है, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वहां अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है, जो अहंकार शून्य है, जिसे भौतिक और आध्यात्मिक लोकों की प्राप्ति की कोई अभिप्सा नहीं है, जिसने अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण किया है, वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गति। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती अर्जुनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। इस प्रकार वह इस मृत्यु जगत के क्षणभंगुर और क्लेशदायिनी दुखों से मुक्त होकर मेरे आश्रित हो जाता है। यहाँ कुछ भौतिक ब्रह्मांडों की चर्चा है, जहाँ गीता विश्व प्रपंच विषयक सिद्धांतों को स्वीकार करती है और इस मृत्यु जगत में सृष्टि और लय, पहले व्यक्त और फिर अव्यक्त होने के जो काल बारी बारी से आते हैं, उसका वर्णन है। सहस्त्रों अवधि की एक दिन ब्रह्मा की जहाँ कर्म काल है, वहीं सहस्त्रों युगों की एक अवधि ब्रह्मा की विश्रांति काल कही गई है। दिन में सभी भूत व्यक्त होते हैं और रात्रि में वे सभी उस अव्यक्त में मिल जाते हैं। वे अव्यक्त नहीं होते, वे अव्यक्त में मिल जाते हैं। आगे गीता यह कहती है कि इसी प्रकार भूत ग्राम सा एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, और यह विकल्प क्रम से अनादि काल से इस सृष्टि चक्र में वे अवश्य होकर ऐसे ही घूमा करते हैं। यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक गीता कहती है, परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातना यह सा सर्वेषु नश्यस्तु न विनश्यति। यहाँ गीता कहती है कि इस व्यक्त और अव्यक्त से भी एक अन्य भाव अव्यक्त का है, जो इस सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्त तमाहु परमाम गति यम प्राप्य न निवर्तन्ति तद्धाम परम मम। वह अव्यक्त अक्षर जिसे यस्यांतः स्थानि सर्वाणि भूतानि येन सर्वमिदं ततः, जिसे जो विश्वातीत अव्यक्त है, जो निरपेक्ष ब्रह्म सत्ता है, अनिर्वचनीय है और चैतन्य है, सभी भूत जिसमें निवास करते हैं और जिसके ऊपर यह चल और विकसनशील जगत ठहरा हुआ है, उस अव्यक्त की यहाँ गीता बात करती है। उसे प्राप्ति अर्जुन को भगवान कहते हैं वह भी अत्यंत ही सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। यह पुरुषः स परहा पार्था लभ्या भक्तिया लभस्त्वनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे मेरे उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ति तद्धाम परम मम, जो मेरा परम धाम है। आगे गीता दो मार्गों के ऊपर चर्चा होती है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते, एक अंधकार का मार्ग है और दूसरा प्रकाश का मार्ग है। यहाँ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। यहाँ गीता कहती है कि प्रकाश का वह मार्ग जिसे देवयान मार्ग भी कहा गया है, इसमें जाने वाले वे सिद्ध जिन्होंने इस लोक में
इहैव जयजिता सर्गो येषाम साम्ये स्थिता मना, जिन्होंने इस लौकिक जगत में अपने सारे मन को जीत लिया है और सारे सर्वभूतांतर्गत ब्रह्मे के रूप को उन्होंने अपनी आत्मा में प्रतिबिंबित कर लिया है, एक प्रकार से वे जीवन मुक्त हैं। ऐसे योगियों को जो ब्रह्म ही हो गए हैं और प्रारब्ध कर्म से वे केवल प्रयाण काल की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म विदो जना कहती है, उन्हें किसी कामना की इच्छा नहीं है, वे पुनरावर्तन के वशवर्ती नहीं होते। वहीं दूसरा मार्ग धूमो रात्रिस तथा कृष्णो षण्मासा दक्षिणायनम तत्र प्रयाता तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तन्ते। यह निवृत्ति मार्ग कहती है गीता, जहां कामनाओं का धुआं है जो स्पष्ट रूप से देखने नहीं देता, और कुछ लोगों में पहुंचने के पश्चात क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोक विशंति, और वह जीव वापस इसी मृत्यु लोक में पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। और यहाँ गीता स्पष्ट करती है कि हमारी कामनाएं ही हमें पुनर्जन्म का भागी बनाती हैं। Our desires always ask for extension of time in the form of existence, और यही rebirth है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारी ईष्णाएं कभी खत्म नहीं होती। कालो न या तो वयमेव जाता, काल कहीं नहीं जाता, हम ही जाते हैं। भोगो न भोगता वयमेव भोगता, हम ही भोगे जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी कामनाओं को जीतना होगा, अपने अहंकार को जीतना होगा। और 27वें श्लोक में गीता कहती है, नैते श्रुति पार्थ जानना योगी कश्चित मुह्यतन। वे योगी जिन्होंने इन मार्गों को भली प्रकार जान लिया है, वे कभी इस जगत में मोहित नहीं होते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। अब तक अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का जो संवाद चल रहा है, यहाँ भगवान कृष्ण को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए अब जो मैंने अभी तक तुम्हें परामर्श दी उसका जो यह निष्कर्ष है, अब तुम अपने कर्म को श्रेष्ठ रूप से करते हुए अपने मन को स्थिर रख योग युक्त हो जाओ। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड एंड एक्सीलेंस इन एक्शन की बात यहाँ गीता कहती है। और अंतिम 28वें श्लोक में गीता कहती है, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्यम फले प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं प्रतिष्ठम योगी परम स्थान मुपेति चाद्यम। यहाँ गीता अंतिम उस योगी की बात करती है जिसने अपने योग से उस पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपना यथार्थ, स्वाभाविक और आध्यात्मिक संबंध प्राप्त कर लिया है, जिसका संपूर्ण जीवन एक योग में परिवर्तित हो गया है। वह योग जो सिद्ध होने पर भी अनंत काल तक समृद्धतर रूप से साधित और संवर्धित होता रहेगा। इस प्रकार अपरा प्रकृति से परा मुक्ति अर्थात उस पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना जीव का निर्माण नहीं, यह केवल उसके अहंकार का छूट जाना ही होता है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, अति बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर विजया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने ऑलरेडी सारांश मुझे भेज दिया है, तो इस क्लास के बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पोस्ट कर दूंगा। तो अगले सप्ताह हम नवे अध्याय में प्रवेश करेंगे। वो भी छोटा अध्याय है, तो एक ही दिन में उस पर चर्चा होगी। जैसे मैंने आरंभ में बताया था, इस कोर्स का 50% करीब करीब आज हम समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद में 13 या 14 क्लास और होंगी, तो करीब 3 महीने क्लास, और उसके बाद में तो फिर अंतिम परीक्षा। तो उसकी आज ही हम सीखें कि उस पर अंतिम परीक्षा के लिए अभी से पढ़ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अंतकाले दूसरे श्लोक पढ़ा था, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय 3 क्विज ओपन है। जो बोनस क्विज नंबर 2 इज स्टिल ओपन, उसकी डेडलाइन मुझे याद नहीं है, आप पोस्ट कीजिए। तो उसके टाइम जैसे हमने निर्णय लिया है कि किसी भी क्विज या एग्जाम की डेडलाइन एक बार फिक्स होने के बाद में उससे हम नहीं बदलेंगे। तो बोनस क्विज दूसरी है, जो क्विज नंबर 15 है पिछले सप्ताह की, वो अभी भी मैं कल ही कल तक आई थी। और जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम कोर्स में
के लिए अपना पंजीयन करा है, वो क्विज भी वहाँ पर खुली हुई है। अध्याय 7, 8, 9 और 10 की 4 अध्याय के बाद में फिर हमारी थर्ड सत्र परीक्षा होगी, तो वो करीब फरवरी के पहले अध्याय में होगी। फिर से पढ़ाई, ऐसा लगता है कि वापस आ गए हम लोग हाई स्कूल में लगातार एग्जाम होते रहते हैं, तो प्लान फॉर दैट। परसों फिर भगवत गीता पर हमारे विशेष 2 वक्ता हैं। एक हैं डॉक्टर कल्पना दीक्षित, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पर पीएचडी की हुई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीमद् भागवतम पर भी पीएचडी। तो वो कलकत्ता में और बड़े विदुषी हैं, और आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का आभारी हैं, उन्होंने उनसे परिचय करवाया। तो वो आएंगी। और हमारी अपनी यहाँ आशा दीदी हैं, आशा श्रीवास्तव जी, वे भी ये जीवन जीने की कला जो भगवद गीता में, उस पर चर्चा करेंगे। तो परसों आइए, और आपको थोड़ा सा तो रिश्वत देते हैं, रिश्वत में फिर उसके ऊपर बोनस क्विज रखेंगे, तीसरी बोनस क्विज, तो ताकि आपके अंक बढ़ सकें। तो प्लीज़ कम फॉर दैट। अगले सप्ताह से हम महीने में कम से कम एक बार, हो सकता है 2 बार भी जाए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज ऑफ टॉक्स ऑन रामचरितमानस के शब्द। तो 25 अक्टूबर, अक्टूबर जनवरी अक्टूबर कहाँ बच गया, तो अगले शनिवार को, यानी परसों नहीं, उसके बाद वाले शनिवार को इस श्रृंखला का आरंभ करेंगे। तो उस दिन विनीता जी शुरू करने वाले थी, पर उनको कुछ और सांसारिक काम आ गया, तो मैं ही थोड़ा प्रयास करूंगा। और मैं रामचरितमानस में जो अरबी और फारसी शब्द हैं उन पर बात करूंगा। अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, आपको पता हो कोई शब्द रामचरितमानस में हो जो अरबी हो, फारसी हो, और हम रफली उनको उर्दू कह देते हैं, तो आप मुझे उनके बारे में सूचित करें ताकि कुछ छूट नहीं जाए। सो वी विल ट्राई टू लर्न दैट कि कितने सारे, करीब करीब 100 जितने शब्दों का रामचरितमानस में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग है। सो आई एम स्टडिंग दैट, और आई विल प्रेजेंट ऑन द फॉलोइंग वीक। उसके बाद में विनीता जी शब्दों पर बहुत काम कर रही हैं, देन आगे वाले सप्ताह में वो उस पर बात करेंगे। सो आगे के ये सब कार्यक्रमों की रूपरेखा है, और आज बिल्कुल समय पर कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कहें, ताकि हम उसका उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो और अच्छी बात है। तो हम आदरणीय आशा जी से विनती करते हैं, वे शांति मंत्र का पाठ करें और उसके साथ में समापन। अनम्यूट करिए आशा जी, आप म्यूट पर हैं। अरे सॉरी। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।